अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक-ठाक हैं? अस्सलाम। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट यू? सर मैं भी ठीक-ठाक हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ ने बहुत बीमार किया हुआ है। बीमार कैसी है? ऐसे क्या चीज़ है वो? वो है ये लोग कहते हैं यार ये कंडीशन-वंडीशन कोई होता है, कोई सेंटेंस होता है। इफ लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, कभी वुड लगा रहे हैं, कभी कुड लगा रहे हैं, कभी क्या समझ से बाहर है। सर इसको थोड़ा समझाइए। ओके, ओके। सो यू आर टॉकिंग अबाउट इफ and conditional sentences. So conditional sentences, first you must know that there are three types of conditional sentence, first, second and third. So आज मैं आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और जो इस लेवल पे भी आपको सीखना चाहिए वो बताऊंगा। पहले सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में याद रखना है आपको, तीनों कंडीशन है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। There are two clauses in all three conditional sentences. In the first clause, there is something that is unfulfilled. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ प्रेजेंट में, तो आपको पहली बात तो याद रखनी है कि सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट की बात करेगा, हमेशा प्रेजेंट की बात करेगा और फ्यूचर की बात करेगा, पास्ट की बात नहीं करेगा। फॉर पास्ट वी हैव थर्ड कंडीशनल। सो हमेशा एक बात याद रखना है कि प्रेजेंट में आपको सोचना है, पहले आप सोचो कि आप क्या नहीं हो। तो आपको ये बात रखना है, पहले मैं बात कर रहा हूँ बी की, कि क्या आप हो, क्या नहीं हो। यानी कि आपको सोचना है कि इस वक्त क्या आप क्या नहीं हो, या फिर आपके आसपास चीज़ें जो है इस वक्त वो क्या नहीं है। जैसे कि अभी आप इंसान हो, अगर आपको कहना हो कि आप एक परिंदा होते तो आप नहीं हो, तो ये है कंडीशनल। ये है प्रेजेंट में कोई कंडीशन हम सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ होते, जैसे कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अब मुझे बोलना अगर मैं परिंदा होता, तो मैं इसको बनाऊंगा इफ आई वर अ बर्ड। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल है, इसमें हम वर लगा रहे हैं प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट। तो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता। इसी तरह और एग्जांपल लेते कि अगर तुम मेरे दोस्त होते, अभी तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आप मेरे लर्नर्स हो, सीख रहे हो, स्टूडेंट हो। अगर तुम मेरे दोस्त होते, इफ यू वर माय फ्रेंड, तो हमने क्या किया, इफ लगाया, फिर यू लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया वर, और फिर लगा दिया माय फ्रेंड। ये हो गया प्रेडिकेट। लेकिन अभी हम ये बात करें सिर्फ वर्क के बाद, आप क्या लगाना है, डिटेल्स। प्रेडिकेट क्या होता है आप उसको छोड़ दो, एक साइड पर रखो। अब आप कहना चाह रहे हो कि सपोज पोजेशन के बारे में, आपके पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। लेकिन अगर आप कहते हो मेरे पास कार होता, तो मैं कार चलाता। क्या आपके पास कार है? यू हैव अ कार? नो। तो यहाँ पे आप लगाते हो कंडीशन कि अगर मेरे पास कार होता, इफ आई हैड अ कार। हैड क्यों बोला? क्योंकि हैड हैव की सेकंड फॉर्म है। तो ये अब तक मैंने जो बनाया है पहले क्लॉज में ही रखा है सेंटेंस को, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा सर मुझे ये बताइए किस तरह के जैसे सेंटेंस होता है, जैसे एक बहुत मशहूर सेंटेंस है, कौन जो सा अक्सर हम सेंटेंस? सुनते रहते हैं। जब बारिश होता है तो पानी आता है। जब बारिश होती है तो पानी आता हाँ। है। अच्छा, ये बहुत वायरल सेंटेंस है, जब बारिश होती है तो पानी आता है। आपने सुना होगा, सम क्रिकेटर्स ने भी कहा, सरफराज अहमद और भी जो शादाब खान के ससुर साहब हैं हमारे, उन्होंने भी कहा था ये बात। तो इस सेंटेंस ये भी एक कंडीशन है, अगर बारिश होगी तो पानी आएगा, अगर हम इसको सेकंड कंडीशन में बनाए तो क्या होगा, ये जैसे कि आप सेंटेंस सुनते हैं ना कि अगर बारिश होती है तो पानी आता है। ये बात क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप सपोज करो अगर बारिश होगी, अभी नहीं हो रही है बारिश, हमारे आसपास सब चीज स्टिल माहौल है, अगर बारिश होती तो पानी आता, तो इसको आप बनाते हो सेकंड कंडीशनल में, ये हमारा एक्शन वर्ड है। अगर बारिश होती, ये बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट के बाद लगाओ सेकंड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, या फिर अगर बारिश होगी। नहीं हो रही बारिश, कहाँ हो रही, कहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती तो पानी आता। अब हम बात करेंगे सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड क्लॉज जो है हमारा, हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वुड, और वुड के बाद हम लगाएंगे बेसिक फॉर्म। व्हाई? बिकॉज वुड इज अ मॉडल वर्ब, एंड आफ्टर मॉडल वर्ब्स यू ऑलवेज यूज बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक कैन, शुड, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब की। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, आप ये नहीं बोलते हो यू शुड गोइंग, यू शुड वेंट, यू शुड गॉन। नहीं, क्योंकि हमें बेसिक फॉर्म चाहिए, यू शुड गो। यू कैन डू, ये नहीं होता यू कैन डिड। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, शुड एक मॉडल वर्ब है, वुड इसी तरह मॉडल वर्ब है। इसके बाद आप लगाओगे बेस फॉर्म। तो हमारा सेकेंड क्लॉज हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट, देन वुड और बेसिक फॉर्म। तो आप बनाओ इसको, इफ इट रेन्ड वाटर वुड कम, तो पानी आता। अच्छा अगर जैसे एक मशहूर सेंटेंस एक और होए कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो तुम्हें 3-3 नल पानी के लगा कर देता। लगता है आपको गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा परेशानी है। तो ये भी चले, आप अभी टीचर है माशाल्लाह से, आप एक वजीर आजम नहीं है, लेकिन आप कहना चाहते हैं अगर मैं वजीर आजम होता
तो आप इसको बोलोगे इसी सेंटेंस को, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अभी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड तो लाजमी आएगा, आई वुड हैव यू 3 टैप्स ऑफ वाटर एट योर होम, मैं आपको आपके घर में 3 पानी के नल लगा करके देता। क्या तो आप बात देखो अगर आपको इंग्लिश आती, ग्रामर आती तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से इस तरह सेंटेंस बना सकते हो। तो अगर तुम मेरे साथ होते तो हम बात कर रहे होते, तो कैसे बनेगा? सिंपल, इफ यू वर विथ मी, अगर तुम मेरे साथ होते हम बात करते, बात करने में क्या बोलते? टॉक, तो आप लगाओगे वी, हम, वुड टॉक, हम बात करते। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर मैं ये टॉपिक पढ़ाता, सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड यू कांट अंडरस्टैंड द लेक्चर बिकॉज द टीचर इज नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स प्रॉपरली, आप सोच रहे हो यार काश मैं ये टॉपिक पढ़ाता तो मैं अच्छे से पढ़ाता, तो आप बोल सकते हो सेंटेंस को, इफ आई, सेकेंड फॉर्म क्या होता है टीच की, थॉट, इफ आई थॉट दिस लेसन आई वुड टीच बेटर, मैं अच्छा पढ़ाता। तो ये आपका होता है कंडीशनल, हमेशा आप थैंक यू लगाना सो है मच सर। फर्स्ट में सेकंड फॉर्म और बाद में वुड बेसिक फॉर्म, इस तरीके से आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।